जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना, जिसका काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना, है ना। मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने माटी को घड़े का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। विचार ही हमें ऊंचा उठाता है और विचार ही हमें नीचे गिराता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावों और विचारों से नियंत्रित और संचालित होता है। हम कैसा सोचते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि हमारी सोच की दिशा सही है तो हम शिखर पर पहुंचेंगे, और सोच की दिशा गलत है तो रसातल में जाएंगे। हमने सुना है नर से नारायण बना जाता है, तो एक सोच है जो हमें नर से नारायण बनाती है, तो एक सोच ऐसी है जो हमें नर से नारकी बना देती है। नारायण बनना हो या नारकी, ये सब हमारे सोच पर निर्भर करता है। अब हमें ये देखना है कि हम कैसा सोचते हैं। सोचते तो सब है, हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। उन सब प्रसंगों में हमारी सोच की दिशा क्या है, हम कैसा सोचते हैं, हमें ये विचार करना है। 4 प्रकार की सोच है। भौतिक सोच, व्यावसायिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। चारों प्रकार की सोच में हम थोड़ा देखें कि मेरी सोच का लेवल क्या है। हर तरह की सोच जीवन में अपना अपना स्थान रखती है, लेकिन किस सोच की बहुलता है। भौतिक सोच एक ही है, खाओ पियो मौज करो। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति की चाह भौतिक सोच की परिणति है। दुनिया में ऐसे लोगों का बाहुल्य है जिनका जीवन का एक ही साध्य है, पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। वो यही सोचते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। उनका एक ही लक्ष्य है, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, दिन रात सुबह शाम, रोज ही रोज, बस एक ही चीज। ऐसे लोगों को क्या कहे। पुरातन काल से ऐसे लोगों की भरमार रही और उनका ये सिद्धांत रहा, यावत् जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद किसको चुकाना है। ऐसे लोगों के लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं। इन्हें ऐसे लोगों को आत्मा अनात्मा
कर्म, पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, इनसे कोई मतलब नहीं। वो जो सामने है वो केवल उसको देखते हैं, वो दृश्य जीवन और भौतिक जगत, इससे बाहर कुछ सोचते ही नहीं और अपने आप को भौतिक रूप से समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर ये सच है, भौतिक सुख सुख नहीं, केवल सुखाभास है। सुख के नाम पर एक प्रकार का छलावा मात्र है, जो व्यक्ति को मृग मरीचिका में भटकाती है। लगता है कि सुख जैसा है, पर सुख होता नहीं। उसकी प्यास में व्यक्ति जिंदगी भर भागता है, पर उस सुख को हासिल नहीं कर पाता। मृग तृष्णा है क्या? रेगिस्तान में जब तेज गर्मी पड़ती है, मृग को प्यास लगती है और उसे लगता है कि दूर सरोवर लहरा रहा है, पर वहाँ सरोवर नहीं होता। रेत के कणों में पड़े हुए सूर्य के किरणों का रिफ्लेक्शन मात्र होता है, जो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ सरोवर है, शीतल सरोवर है। और मृग इसी आस में उस ओर जाता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ और अपनी प्यास बुझाऊँ। पर वो जितना आगे बढ़ता है, सरोवर उतना ही बढ़ता जाता है। सरोवर मिलता नहीं और वो अपना इसी तरह प्राण गंवा देता है। भौतिक सुख से ग्रसित लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है कि मैं ये अर्जित कर लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ये पा लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे धन मिलेगा तो मैं सुख मिल पाऊँगा, मुझे यश मिलेगा तो सुख पाऊँगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी तो मुझे सुख मिलेगी, मेरी संपत्ति है तो सुख है। ये शरीर का, संपत्ति का, संबंधियों का, ये जो सुख पाने की चाह मन में जगी रहती है, इनसे सुख मिलता नहीं है, पर मन की तृष्णा उन्हें दौड़ाते रहती है। संत कहते हैं, कदाचित रेत से तेल निकालना फिर भी संभव है, पर भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना असंभव है। पर ऐसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसी में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी उसमें ही लगते हैं और एक दिन हार करके जीवन समाप्त हो जाता है। जो उन्हें हासिल करना है वो नहीं कर पाते। संतों ने इस विषय में बहुत गंभीरता से चिंतन किया और हम सबके लिए एक मार्ग बताया कि ये अंतहीन दौड़ है, इसमें केवल भागम भाग है, आपाधापी है, सार कुछ नहीं, भटकाव है, ठहराव नहीं। इसलिए इस पर विराम लगाओ, भौतिक सुख से मुख मोड़ो। भौतिक सुख जितना आवश्यक है उतना आलंबन लो, भौतिक संसाधनों का उपयोग करो, उपभोग करो, पर सोच को पूरी तरह भौतिक बना करके मत जियो, क्योंकि यदि तुम अपनी सोच को केवल भौतिक बना लोगे तो पिछड़ जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। दूसरे क्रम का सोच है व्यावसायिक सोच। व्यावसायिक सोच में व्यक्ति हर बात में नफ़ा नुकसान की बात सोचता है, लाभ हानि की बात सोचता है, मुझे किस में कितना फायदा हो रहा है इसको देखता है, वो अपने लाभ को देखता है ना। जैसे आप लोग व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो दुकान चलाते समय व्यावसायिक सोच रहना ठीक है, बिना व्यावसायिक सोच के व्यापार नहीं कर पाओगे। लेकिन घर को भी व्यावसायिक सोच से चलाओगे तो चलेगा क्या? सब चीज़ों में कैलकुलेटिव बन जाओगे तो चलेगा क्या? व्यापार जोड़ घटाव से चल सकता है, परिवार तो प्यार मोहब्बत से चलता है, वहाँ जोड़ घटाव नहीं। वहाँ हमें भावनात्मक स्तर से देखना चाहिए। लेकिन सब चीज़ों में वही कैलकुलेशन लगाओगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। और आजकल ये सोच बहुत तेज़ी से विकसित होने लगी है। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे हैं, तो सब चीज़ में अब तो गिव एंड टेक, लेन देन, हमको क्या होगा। एक छोटा सा बच्चा भी आज आपका कोई काम करता है
तो उसके लिए पैसों की अपेक्षा रखता है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। ये सोच गलत है। हर चीज़ें पैसे से ही नहीं होती और पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। ये व्यक्ति को समझना चाहिए पैसे से ऊपर भी बहुत चीज़ें हैं और एक अवस्था के बाद पैसा अर्थहीन बन जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ होता है। क्या करेगा आदमी पैसे का? जिंदगी भर कमाएगा और छोड़ के जाएगा, उसे हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल भौतिक व्यावसायिक सोच कतई अच्छी नहीं होती। आप उसे किस तरीके से देखते हैं, आपको वो देखने की ज़रूरत है। तीसरे स्तर की सोच है व्यवहारिक सोच। व्यवहारिक सोच का मतलब व्यक्ति सोचता है मेरी अच्छी छवि बने, मेरी रेपुटेशन अच्छे हो, मेरे रिलेशन अच्छे हो, मेरे संपर्क, मेरे कांटेक्ट अच्छे हो और मेरा सब कुछ अच्छा हो, सब मेरे बारे में अच्छा कहे। और उसको देख करके आदमी अपने बिहेवियर को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। काफ़ी अर्थों में ऐसे व्यक्ति बड़े लोगों की नज़र में प्रैक्टिकल होते हैं। वो दिखते अच्छे हैं क्योंकि उनका सब कुछ अच्छा होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन वो अपने व्यवहार को तो संभाल लेता है, अंदर से कोई संभले कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है व्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर अच्छा हो, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति सुखी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो व्यवहारिक स्तर पर अच्छा है पर अपने अंतर मन को भी अच्छा नहीं बना पाया। उसके लिए आध्यात्मिक सोच, वह केवल अपनी यश प्रतिष्ठा, अपने संपर्क और संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास किया, खुद को अच्छा बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। और ये तभी संभव है जब हम इन सब से ऊपर उठकर अच्छा बने, आध्यात्मिक सोच के बल पर हर बात को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ करके चले, जीवन आगे बढ़ेगा। मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और इस सोच की 4 दृष्टियां आपके बीच रखना चाहूँगा। एक उद्यान में एक सुंदरी युवती मृत पाई गई। खूब खूबसूरत सुंदर लड़की थी, वो मरी पड़ी थी। उसकी लाश को देखकर एक वेश्या सोचती है, काश ये लड़की जीवित होती, मुझे मिल जाती तो मैं उससे करोड़ों कमाता। एक उसका प्रेमी था, युवा था, उसने देखा, कहा काश ये जीवित होती और ये मुझे मिल जाती तो मैं इसके साथ रम कर जीवन का सुख भोगता। एक निसंतान दंपति थे, उन्होंने देखा और कहा काश ये लड़की हमें मिलती तो आज मुझे निसंतान होने का कलंक से मुक्ति मिल जाती और मुझे संतान का सुख प्राप्त होता। और वहीं एक संत थे, उनकी दृष्टि पड़ी और उनके मुख से निकला, काश ये लड़की साधु जीवन अंगीकार कर लेती, संन्यास अंगीकार लेती तो इसके जीवन का उद्धार हो जाता, इसकी आत्मा पवित्र हो जाती। घटना एक, दृष्टि अनेक। पहले जो वेश्या की दृष्टि थी विशुद्धतया व्यावसायिक थी, युवक की दृष्टि भौतिक थी, वह उसके बल पर केवल भौतिक सुख चाहता था। निसंतान दंपति की दृष्टि व्यवहारिक थी, वह व्यवहारिक स्तर पर एक अपने आप को समर्थ बनाना चाहता था। पर संत की दृष्टि आध्यात्मिक थी,
जो सीधे आत्मा के उन्नयन की बात कर रहे। जीवन में घटित प्रसंगों को हम किस नज़रिए से देखते हैं, उसके अनुरूप हमारा संपूर्ण जीवन बनता है। आप देखिए क्या है, और अपनी सोच का लेवल जानने के लिए 4 बातें आपसे कहूँगा। एक सोच है मैं अच्छा पाऊँ। क्या है? मुझे अच्छे से अच्छा मिले, संसार में जो भी अच्छा है वो मुझे मिले। ठीक है। दूसरा है अच्छा कहलाऊं। तीसरा लेवल है अच्छा करूं, और चौथा है अच्छा बनूं। अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। 4 लेवल है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये सोच होती है कि संसार में जो कुछ भी अच्छा है सब मुझे मिल जाए, चाहते हैं, और हमारे पास जो है वो अच्छा ही है, मेरे से अच्छा किसी के पास नहीं। अच्छा मिले, अच्छा मिले, अच्छा मिले, अच्छा मिले की रट लगाए रखते हैं। ये एक सोच का लेवल है। इससे मैं कहूँगा ये एक प्रकार की भौतिक सोच है जो सारे संसार में अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने का प्रयास करती है। बस सब कुछ मुझे मिल जाए और किसी को कुछ मिले ही नहीं। अपने मन से टटोलो, मन में ऐसी चाह होती कि नहीं महाराज ये तो होती है, और आपको ऐसा मंत्र बता दें तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एक बात ध्यान रखना, अच्छा मिले ये चाहना बुरा नहीं है, पर केवल हमारे चाहने से अच्छा मिलता है ये बात कतई संभव नहीं है। अच्छा मिले, पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर अपनी पड़ताल करके देखोगे तो पाओगे कि तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिला है। जो है बहुत कुछ अच्छा है कि नहीं है? बोलो। अच्छा शरीर मिला कि नहीं मिला? अच्छा परिवार मिला कि नहीं मिला? अच्छी बुद्धि मिली कि नहीं मिली? अच्छे संस्कार मिले कि नहीं मिले? धन संपन्नता मिली कि नहीं मिली? सब तो अच्छा मिल गया, औरों की अपेक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तुम्हें और अच्छा चाहिए। अच्छा पाऊँ, अच्छा पाऊँ, अच्छा पाऊँ। ठीक है, अभी तक जो अच्छा पाया उससे क्या किया? कुछ अच्छा किया क्या? अच्छा पाने की चाह मात्र रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा पाकर अच्छा करने और अच्छा बनने का रास्ता चुनना ही अच्छी बात है। लेकिन हम केवल अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छा करना और अच्छा बनने का कोई प्रयास नहीं होता, क्योंकि सोच भौतिक है। जिसकी सोच भौतिक होगी वह केवल अच्छा पाने की चाह रखेगा, और इससे आगे व्यावसायिक सोच अच्छा कहलाना चाहेगा। जो मेरे पास है उसका रिटर्न भी मुझे मिले, वैसा एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। ये दूसरे लेवल की सोच। मुझे सब अच्छा कहे, मेरे बारे में सब अच्छा कहे, है ना? चाहते कि नहीं चाहते? हम अधिक से अधिक गेन करें और खूब ज़्यादा मेरा नाम हो, सब मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही कहे, और अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा सबके मन में होती है। कहीं कोई अच्छा अपने बारे में बोलता है तो मन को बड़ी खुशी होती है, और कोई बुरा कहने लगे तो मन खराब हो जाता है। संत कहते हैं अच्छा, कोई तुम्हारे बारे में अच्छा कहे अच्छी बात है, लेकिन सब मेरे बारे में अच्छा ही कहे, अच्छा ही कहे, अच्छा ही कहे, ये सोच बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा पाऊं ये सोच भी बहुत अच्छी नहीं। अच्छा कहलाऊं ये सोच भी बहुत अच्छी नहीं। अच्छा करूं ये कुछ अच्छी सोच है। अच्छा करूं, मैंने अच्छा पाया है तो मुझे अच्छा करना चाहिए।
मेरे बारे में लोग अच्छा कहते, मेरा जगत में नाम है, मेरी एक पहचान है, मैं अच्छा कहलाता हूं, तो मुझे अच्छा करना चाहिए, है ऐसी प्रेरणा? अच्छा पाया हूं तो अच्छा करूं, अच्छा कहलाता हूं तो अच्छा करूं, ऐसी भावना, ऐसी प्रेरणा मन में जगती है क्या? व्यवहारिक स्तर पर सोचने वाले लोग ये सोचते हैं, हम करते हैं। देखिए, आप किसी के घर जाते निमंत्रण पर तो लिफाफा दे के आते, क्यों दे के आते? हाँ, क्या है? क्यों? उसने बुलाया, आप गए? नहीं भाई, उसने बुलाया है तो हमने उसका कुछ लिया है तो हमें देना भी चाहिए, यही व्यवहार है ना। तो मैंने अच्छा पाया है तो मुझे अच्छा करना चाहिए, ये व्यवहार है। व्यवहार निभाते हो? बोलो। हाँ महाराज, व्यवहार निभाते, लिफाफा दे के आते हैं। तो भैया वहां तो व्यवहार निभा लिए, किसी एक ने तुम्हें बुलाया और वहां तुम उसको लिफाफा दे के आ गए, ये व्यवहार निभा दिए। तुम्हें संसार के सारे संयोग जिसने दिए, उसके लिए रिटर्न में तुम क्या व्यवहार निभा रहे हो? कभी सोचा? बोलो। मैं कुछ अच्छा करूं, ये मनोभाव क्यों नहीं जगता? जगना चाहिए कि नहीं? बोलो। मेरे पास अब सब कुछ अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं, समाज में अग्रणी कहलाता हूं। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी ये बहुत अच्छे हैं, वेल सेटअप हैं, इनके पास समाज में बहुत अच्छा इनका नाम है, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनके समाज में योगदान कम होते हैं। आज के समय में जितना बड़ा योगदान मध्यम श्रेणी के लोगों के द्वारा होता है, हमारे समाज के उच्च और संभ्रांत वर्ग का उतना नहीं होता। क्यों? अच्छा पा लिए, अच्छा कहला लिए, पर अच्छा करने का भाव उनके अंदर कम होता है। कर्म फूटे हैं, क्या करेंगे? और क्या करेंगे? भाव ही नहीं होता। आज आप देख लीजिए, हम तो देखते हैं समाज में संभ्रांत लोगों के द्वारा आज अच्छा काम कम होता है। उनका काम, उनका सारा समय, उनकी सारी शक्ति और उनके संसाधन पाप में लगते हैं, अच्छे कामों में नहीं। सुरा सुंदरी के चक्कर में लाखों बहा देने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छा काम में 5 पैसा निकालने में भी पसीना आता है। आप अच्छा पाए हो, अच्छा कहला रहे हो, तो अच्छा करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा करना है क्योंकि मैंने अच्छा पाया है, मेरे बारे में लोग अच्छा कहते हैं, मैं एक रेपुटेड पर्सन हूं, समाज में मेरी छवि है, समाज में मेरी पहचान है, समाज का मुखिया माना जाता हूं, समाज में अग्रणी कहलाता हूं, तो मुझे अच्छा काम अग्रणी बनकर करना चाहिए। अगर मैं आगे आता हूं तो मेरे पीछे और लोग भी आगे आएंगे, ऐसा भाव मन में आना चाहिए। आज मेरे पास सब कुछ है तो मुझे कर लेना चाहिए, ये भाव आता है कि नहीं? मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े दीन वत्सल और उदार चित्त, दान करना और कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका सहयोग करना, अच्छा काम करना, और लोग उसके बड़े मुरीद। एक दिन बातचीत के क्रम में उसने कहा, महाराज मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है सो करता हूँ, मैंने सोचा है कि जब पाया है तो मुझे लगाना भी चाहिए, एक दिन तो सब छूट जाएगा, जो अच्छा काम कर लूँगा वही अच्छा होगा, जो अच्छा काम कर लूँगा वही अच्छा होगा। कभी मन में ऐसा आता है? अच्छा पाया है तो अच्छा करूँ, बोलो महाराज। कभी कभी तो आता है, अच्छा करने का मनोभाव जगाइए, लेकिन यहीं मत रुकिए, ये भी व्यवहार है। सबसे ऊंची अवस्था है अच्छा बनूं। क्या बनूं? अच्छा बनूं। कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाया उसको लोग अच्छा कहे,
ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाया, अच्छा कहला रहा, वो अच्छा करे। और ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाया, अच्छा कहलाया, अच्छा करे, वो अच्छा हो। बड़ा चक्कर है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा पाया है, अच्छा कहला रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन भीतर से गरा है ना। भोगी, विलासी, अनाचारी है, पापी है, पाखंडी, आडंबर में फंसा हुआ है। लोक में उसकी तो बहुत अच्छी चर्चा है, लेकिन भीतर से बड़ा गड़बड़। एक बार ऐसा हुआ भी, एक सज्जन जिनने अपनी बेटी का विवाह किया समाज के एक रेपुटेड व्यक्ति के यहाँ, बड़े अच्छे परिवार में, और एक दिन आकर के अपना दुखड़ा सुहा सुनाया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। देखो क्या क्या चित्र होता है समाज का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बेटी थी, बोले महाराज जी बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गया। बोले क्या हुआ? बोले बेटी की शादी के अभी 3 महीने नहीं हुए, बेटी घर आ गई और वो अब जाना नहीं चाहती। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज मैं उस घर में रह नहीं सकती। बोले क्यों? वहाँ धर्म है ही नहीं, घोर अधर्म है, पाप है। बोले बाप बेटा मिल कर के शराब पीते और अंडे से भी उनको कोई परहेज नहीं, और इतना करते हैं। मैं गई, मैंने कहा ये सब क्या है आपके यहाँ? बोले हम मॉडर्न जैन हैं, तुमको ये सब चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं कि तुमको फोर्स नहीं करेंगे। हम मॉडर्न जैन हैं, तुम्हें इस घर में रहना है तो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, और हम तुम्हारे साथ इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। लड़की तो एकदम सकपका गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा आप तो इसी दिन आप मेरे पास आइए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं एक धर्मात्मा परिवार में पली बड़ी हूँ, मेरे अलग संस्कार हैं, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? महाराज ये आई। मैंने जब उनके परिवार के लोगों से बात किया, बोले ठीक है हमारी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको नहीं खाना ठीक है, लेकिन हमारे मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महाराज आप बताइए ऐसे घर में बेटी को कैसे रखें? बड़ी दुविधा। मैंने पूछा तुम लोग क्या देख करके विवाह कर दिए? बोले महाराज जी समाज के मुखिया, आप सब साधु संतों के आगे पीछे रहते, बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करते, हमने समझ लिया इतना सब कुछ करने वाला व्यक्ति, दान करने वाला व्यक्ति, गुरुओं के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति, समाज का मुखिया कहलाने वाला व्यक्ति अच्छा ही होगा। सो हमने कर दिया, पर हमें क्या पता था कि ऊपर कुछ है, भीतर कुछ है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा दिख रहा है वो अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा, जीवन अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हम अच्छा बने ये मनोभाव जगाइए। अपने अंतरंग में वो प्रयास और पुरुषार्थ सतत चलते रहना चाहिए जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सके, अपने जीवन को सुंदर बना सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए अच्छा बनो, ये पुरुषार्थ कीजिए। आज मैं अच्छा पाया हूँ, आज मैं अच्छा कहला रहा हूँ, अच्छा यत्किंचित कर भी रहा हूँ, इनमें कोई कटौती नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ अच्छा बनने का भाव होना चाहिए। मुझे अपने जीवन को भीतर से बदलना है, बाहर से बदलना बहुत सरल है। अपने आप को भीतर से बदलना है, वो तभी संभव होगा जब तुम्हारे अंदर अध्यात्म प्रतिष्ठित होगा, तुम्हारी सोच आध्यात्मिक होगी। आध्यात्मिक सोच से भर जाओ, जीवन संवर जाएगा। अपने आप को बदलो, अपने काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियों से अपने आप को बचाओ, वासना के विकार से अपने आप को बचाओ, व्यसन बुराई और व्यभिचार से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें, अपने भाव और बर्ताव को सुधारने का सत्प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर झांके, अपने एक एक दोष और दुर्बलताओं को चिन्हित करें और उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हो जाएं।
उन दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, उसके लिए वैसे स्तर का पुरुषार्थ कर दें, जीवन का काया पलट हो जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही संसार में झूलते रह जाएंगे। जिनकी सोच आध्यात्मिक होती है वो अंदर से रूपांतरित होते हैं, और जिनकी सोच ऊपर की होती है वो ऊपर ही रह जाते हैं। अपने अंदर उतर करके देखिए, जिंदगी बीत गई धर्म करते करते, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं तो आप खुद करते हैं, खूब अच्छा करते हैं, और आपको देखकर लोग आपको बहुत अच्छा कहते भी हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। और जब आपको कोई धार्मिक और धर्मात्मा कहता है तो खुशी भी होती कि नहीं होती है। पर आप जब कोई तुम्हें कहे कि तुम बड़े धार्मिक बड़े धर्मात्मा हो, तो अपने अंतरंग में उतर करके थोड़ा ये देखने की तो कोशिश कर लेना कि जैसा लोग मेरे लिए कह रहे हैं वैसा मैं हूं भी कि नहीं। यदि नहीं हो तो मुझे वैसा होना चाहिए, और ये ध्यान रखना ऐसा होने के लिए मुझे खुद के स्तर पर प्रयास करना होगा, कोई दूसरा मुझे वैसा नहीं बना सकता। ये बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। तो लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बनना है यानी अपने आप को भीतर से बदलना है, अपने अंदर की बुराइयों को हटाना है, अपने दोषों और दुर्बलताओं को मिटाना है। यदि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करूंगा, मेरा जीवन सुनिश्चित रूप से अच्छा बनेगा। और एक बार जीवन अच्छा बन गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जिस परमात्मा की आराधना करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि वे अच्छा बने, और उनने हम सबको अच्छा बनने का मार्ग बताया। तो हम अपने जीवन को ऐसे ही अच्छा बनाने का सुपुरुषार्थ करते रहें, उस दिशा में आगे चलते रहें, जिससे हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकें। तो अपने सोच में ऐसी आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा करें, भेद विज्ञान को आत्मसात करें। मैं कौन हूँ इसे जाने, मैं एक आत्मा हूँ इसे हर पल ध्यान में रखे, और उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि जगती है तो सोचने का स्तर बदल जाता है। और जैसे जैसे व्यक्ति को अपने स्वभाव के साथ लगाव जुड़ता है तो उसकी प्रवृत्ति में भी सहजता और सरलता आने लगती है, और जीवन आनंद के रस से भर उठता है। हम अपने जीवन में ऐसा ही आनंद का भाव जगाएं, और आज एक ही संकल्प अपने मन में जगाएं कि हमें अब अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए अच्छा करना है, बस करने तक नहीं अटकना, और बनने के पहले चैन नहीं लेना। ये सुधार की प्रक्रिया सतत जारी रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। यदि ऐसा हम करेंगे, सुनिश्चित ये हम सबके जीवन के लिए विशेष फलदायी होगा। आज इतना ही कहकर सार संक्षेप में मैं विराम लूंगा। जावानी के ज्ञान ते संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज सदा देत हूँ रोक।